दक्षिण अफ्रीका का तूफान जुलू युद्ध। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इतिहास की यात्रा पर ले चलेंगे जो साहस, वीरता और संघर्ष की अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। आज हम एक ऐसे इतिहास के बारे में जानेंगे जो वीरता, बहादुरी और संघर्ष से भरा है। यह कहानी है उन योद्धाओं की जिन्होंने अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण अफ्रीका के जुलू युद्धों की। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। 19वीं सदी के आखिर में हुए ये युद्ध जुलू साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुए थे। इन युद्धों ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए थे। जुलू योद्धाओं ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। जुलू योद्धा अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए मशहूर थे, जिन्होंने ताकतवर अंग्रेजों को कई बार हराया था। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें अपने इतिहास पर गर्व महसूस कराती हैं। ज्वलंत ज्वाला। युद्ध के कारण यह एक संघर्ष था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जुलू युद्ध कई वजहों से हुए थे। इनमें से कुछ कारण बहुत ही गहरे और जटिल थे। एक बड़ा कारण था जुलू साम्राज्य का तेजी से बढ़ना, जिससे अंग्रेजों को अपने ऊपर खतरा महसूस होने लगा था। जुलू साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया था। इसके अलावा अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार ने भी आग में घी का काम किया। अंग्रेजों की नीतियों ने जुलू लोगों में असंतोष और गुस्सा भर दिया था। 1869 में जब अंग्रेजों ने जुलू राजा सेठवेयो को धमकी दी, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। यह धमकी जुलू साम्राज्य के लिए एक अपमान था। बस यहीं से युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। वीरता और रणनीति। युद्ध के मैदान में जुलू योद्धा अपनी दिलेरी और चालाकी से युद्ध करते थे। वे इम्पी नाम की रणनीति का इस्तेमाल करते थे, जिसमें योद्धा भैंस के सींग की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते थे। जुलू योद्धाओं के पास भाले और ढालें होती थीं, जिन्हें वे बहुत अच्छी तरह चलाते थे। ईसंडलवाना, ब्रिटिश साम्राज्य का काला दिन। जुलू युद्ध में कई बड़ी लड़ाइयां हुईं, जिनमें से एक थी ईसंडलवाना की लड़ाई। 22 जनवरी 1869 को हुई इस लड़ाई में जुलुओं ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। जुलू राजा सेठवेयो के नेतृत्व में लगभग 20,000 जुलू योद्धाओं ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। रोरके का प्रड्रिफ्ट। एक किला, एक लड़ाई, एक मोड़। ईसंडलवाना की हार के बाद अंग्रेजों ने जोरदार पलटवार किया। रोरके के प्रड्रिफ्ट नामक एक छोटी सी जगह पर लगभग 150 अंग्रेज सैनिकों ने हजारों जुलू योद्धाओं का सामना 3 दिन तक किया। हालांकि इस लड़ाई में अंग्रेज जीते थे, लेकिन इससे जुलू योद्धाओं के अदम्य साहस का पता चलता है। जुलू शौर्य। कुछ अनसुने किस्से। जुलू योद्धाओं की वीरता और अदम्य साहस की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जुलू युद्ध वीरता और बहादुरी की कई कहानियों से भरा है। इन योद्धाओं ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और रणनीतियों से दुश्मनों को चौंका दिया था। एक कहानी है भागने वाले लड़के की, जो ईसंडलवाना की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को जुलू हमले की खबर देने के लिए 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ा था। उसकी इस बहादुरी ने जुलू योद्धाओं की ताकत और संकल्प को और भी मजबूत किया। जुलू योद्धाओं की दिलेरी और युद्ध कौशल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उनकी युद्ध तकनीकें और साहसिक कारनामे आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें साहस और दृढ़ता का पाठ सिखाती हैं। जुलू योद्धाओं की गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों,
यह थी दक्षिण अफ्रीका के जुलू युद्धों की कहानी, जो हमें बताती है कि आजादी और अस्तित्व के लिए संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। इन कहानियों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची वीरता और साहस कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।